आज हम आपको पितृपक्ष की अमावस्या श्राद्ध की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। जो इस कथा में बताएंगे कि किस तरह से पितृ को पूजा करने के बाद पितरों का विसर्जन किया जाता है, जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमारे वंशजों को आशीर्वाद देते हैं, जिससे सुख समृद्धि धन धान्य पुत्र पौत्र और दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। और जो भी इस कथा को पूरा सुनता है उसको पितृ मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके सारे पितृ दोष नष्ट हो जाते हैं। सभी लोग इस कथा को जरूर सुने और पूरा अवश्य सुनना चाहिए। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो को सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलें। मित्रों, आप सभी का ज्यादा समय नष्ट न करते हुए पितृपक्ष की इस पावन कथा को हम शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी क्षीर सागर के शेषनाग की शैया पर विराजमान होकर विश्राम कर रहे थे। तभी अचानक से आकाश मार्ग से गरुड़ जी भगवान विष्णु जी एवं माता लक्ष्मी जी के पास आकर उन्हें प्रणाम करते हैं तथा विष्णु भगवान जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़ जी, आज तुम किस प्रयोजन से हमारे पास पधारे हो? बात सुनकर गरुड़ जी भगवान विष्णु जी से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आज यहाँ आपके पास यह जानने के लिए आया हूँ कि पितृपक्ष में पितरों के श्राद्ध करने से कौन कौन से फल मिलते हैं। अमावस्या की दिन पितरों को विसर्जित करने के से क्या पुण्य मिलता है और पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए कौन कौन से उपाय करना चाहिए। तब भगवान विष्णु जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़ देव, आज तुमने इस प्रश्न को पूछकर पूरी मानव जाति का उद्धार किया है, क्योंकि जो भी व्यक्ति पितरों का प्रसन्न करता है, उसे संतुष्ट करता है, उनके सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। और जो व्यक्ति पितृपक्ष को पूजन अर्चना करता है, उसके पितृगण प्रसन्न होते हैं। लेकिन गरुड़ देव, हम आपको इस प्रश्न के उत्तर देने के लिए पहले आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाना चाहता हूँ, किंतु उसको इस कथा को शुरू करने के लिए अंत तक पूरा सुनना होगा। तब गरुड़ देव जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगा और इस कथा को देवलोक में कथा का अनुसरण करूंगा। तब विष्णु जी गरुड़ देव जी से कहते हैं, पितृपक्ष की कथा आरंभ करते हुए कहते हैं, प्रिय मित्रों, आप सभी भी इस कथा को ध्यान पूर्वक जरूर सुने। कथा का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य के सब कष्ट दुख दूर हो जाते हैं और सुंदर मन चाहे वर की प्राप्ति होती है, संतानहीन को संतान प्राप्ति होती है, पितृपक्ष दोष समाप्त होता है और उसके कर्ज से मुक्ति मिलती है, मनुष्य को धन धान संपत्ति धाम की प्राप्ति होती है। और पितृपक्ष के दौरान इस कथा का श्रवण मनुष्य जाति को करना आवश्यक होता है। इस कथा का श्रवण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और वरदान देते हैं। भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, एक नगर में एक राजा राज्य करते थे, जो संसार की माया मोह को छोड़कर निर्भय होकर के ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने महल से छोड़कर पृथ्वी का उन्होंने संसार के सभी सुखों और भोगों को त्याग दिया और उन्होंने महलों में रहना भी छोड़ दिया था। वह एक बार ही भोजन करते थे और वन वन भटकते रहते थे। उन्हें ऐसा वैराग धारण देखकर उनके वंश को नष्ट करता हुआ देख उनके समस्त पितृगण चिंतित और दुखी थे और वो भाग्य लगने लगे। उन्हें सोचा कि क्यों ना हम स्वयं चलकर वंशज से मिले और उनके वैराग त्याग करने को कहें। ऐसा ही कर रहे थे। एक दिन जब आरसी रुचि ध्यान मग्न में लीन थे, तभी अचानक उसी समय उनके सामने पितृगण उस स्थान पर प्रकट हो गए। थोड़ी देर बाद जब आरसी रुचि ने आंखें खोली, उन्होंने 4 दिव्य आत्माओं को खड़ा देखा। यूं अचानक देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए और सभी पितृगणों को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे महात्माओं, आप कौन हैं? आप सभी किस कारण से मुझे दर्शन देने के लिए पधारे हैं? तब सभी दिव्य आत्माएं आरसी रुचि जी से कहते हैं कि हे पुत्र, हम तुम्हारे पूर्वज हैं और हम तुम्हारे इस वैरागपूर्ण आचरण से अत्यंत दुखी हैं, इसलिए हम तुमसे मिलने के लिए सभी यहाँ पर पधारे हुए हैं। सुनकर आरसी रुचि जी ने उन्हें प्रणाम करते हुए आदर सहित अपने
आपने सभी पितृगण से कहा, पितृगण हम आप सबके दर्शन पाकर कृतार्थ हुए, किंतु मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप मेरे इस आचरण से क्यों दुखी हैं। क्यों आप सभी कृपया करके मुझे विस्तार से बताने का कष्ट करें। मुझसे कौन सी भूल हो गई है। आप सभी मेरे पूर्वज मुझे से दुखी हैं। सभी पितृगण आरसी रुचि जी से कहते हैं, पुत्र आज तुमने किस कारण से विवाह नहीं किया है, क्योंकि विवाह मोक्ष और स्वर्ग प्राप्ति का उत्तम मार्ग होता है। गृहस्थ जीवन के बिना मनुष्य का शाश्वत बंधन होता है और गृहस्थ जीवन में रहकर मनुष्य देवताओं, पितरों, ऋषियों और याचकों की पूजा करके उत्तम लोगों को प्राप्त होता है। यह देवताओं को स्वाहा और पितरों के श्राद्ध शब्द से उच्चारण से तथा घर में के द्वार पर आए हुए अतिथियों और याचकों को दान देकर उन्हें संतुष्ट किया जाता है। इसलिए तुम विवाह न करके संतान उत्पन्न नहीं करके देव आरण्य और पितृ आरण्य को मुक्ति नहीं पाओगे। तुम संतान की उत्पत्ति के बिना स्वर्ग को कैसे पूजा और तर्पण कर पाओगे। संन्यास ग्रहण स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर तुमने विवाह नहीं किया तो यह अन्यथा सिर्फ तुम्हें कष्ट ही देगा और मृत्यु के बाद तुम्हें नरक ही प्राप्त होगी। अपने पितरों की बातें सुन आरसी रुचि जी अपने पितरों से कहते हैं, जीवन में विवाह करना अत्यंत दुखदायी होता है। इससे पाप का संग्रह होता है और अंतिम काल में यह अधोगति प्रदान कराता है। इस विचार से मैंने आज तक किसी स्त्री के साथ विवाह नहीं किया और संगम परिग्रह करने से मुक्ति नहीं मिलती है। लेकिन जो व्यक्ति अविवाहित रहकर प्रतिदिन विद्या ग्रहण करता है और ज्ञान से अमृत से अपनी आत्मा को निर्मल करता है, श्रेष्ठ होता है। विद्वानों ने अनेक प्रकारों का वर्णन किया है, इसलिए मनुष्य को अपनी इंद्रियों का संयम रखना, तत्व अज्ञान से जल से अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। आरसी रुचि जी ने उसके सभी पितृगण कहते हैं, हे पुत्र, इंद्रियों को वश में रखकर ज्ञान और के द्वारा आत्मा को वश में करना चाहिए। यह तुम्हारा कथन बिल्कुल उचित ही है, किंतु यह मनुष्य के कल्याण के मार्ग नहीं है जिस पर तुम चल रहे हो। जब तक और दान के द्वारा अमंगल के रूप के दूर करते हुए फल को प्राप्ति और शुभ अशुभ कारण कर्म करना होता है, सभी बंधन के कारण ही नहीं हो सकता, जिसके कारण पूर्व जन्म के सभी कर्म उस भोग से नष्ट हो जाते हैं और पूर्व जन्म के सभी पुण्य सुख दुख निरंतर भोगने से नष्ट हो जाते हैं। तब आरसी रुचि अपने पितरों से कहते हैं, हे पितामह, वेदों में कर्म मार्ग प्रतिपादन द्वारा विज्ञान अज्ञान की गई है, इसलिए आप मुझे विवाह करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि विवाह करके मेरा सब कुछ अनिष्ट हो जाएगा। आरसी रुचि की बात सुनकर सभी पितृगण कहते हैं, हे पुत्र, कर्म द्वारा जो भी किया जाता है वह विद्या हो जाता है और बिल्कुल सत्य ही विद्या प्राप्त करना ही एक कारण होता है और धर्म शास्त्रों से जो विवाहित कर्म होते हैं, सज्जन पुरुष उसका उल्लंघन नहीं करते हैं, उन्हें उस मोक्ष को प्राप्ति होती है। शास्त्रों में पुरुष के विवाह करने के आज्ञा तभी दी जाती है जब पुरुष को विवाह न करने पर मुक्ति नहीं मिलती है और संतान के बिना उसे मोक्ष भी नहीं मिलता है। संतान के द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम्हारी कामना है कि तुम विधि पूर्वक विवाह करो। तुमसे कामना करता हूँ कि तुम विधि पूर्वक विवाह करो, और क्योंकि विवाह करने से तुम्हारे सभी कर्मों को नष्ट हो जाएगा और तुम्हें सफलताओं की प्राप्ति होगी। किंतु अगर तुम विवाह नहीं करोगे, तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाएगा, जिससे हमारी आत्माएं तृप्त नहीं हो पाएंगी। किंतु तुम विवाह करके सब कुछ दान प्रदान कर सकते हो, उत्पन्न करके हमारे पितरों को संतुष्ट कर सकते हो। भगवान विष्णु जी गरुण जी से कहते हैं, हे गरुण देव, अपने पितरों की वचन सुनकर आरसी रुचि को अपने इस भूल पर बहुत दुख होता है, इसलिए उन्होंने विवाह करने का निश्चय किया। फिर आरसी रुचि अपने पितरों से कहते हैं, हे पितृजन,
अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए कौन मुझे अपनी कन्या प्रदान करेगा। वैसे भी मुझे जैसे बूढ़े व्यक्ति के लिए विवाह करने अत्यंत कष्ट से जीवन भी बन जाएगा। तब उनके पितृगण उनके आपसी रुचि जिसे कहते हैं, हे पुत्र, अगर तुम हमारे वचनों का पालन नहीं करोगे तो निश्चय ही हम सभी पितरों का पतन हो जाएगा। ऐसा कहते हुए वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अपने पितृ के ऐसे वचन सुनकर आपसी रुचि के मन ही मन अत्यंत व्याकुल हो रहे थे। अपने पितरों की मुक्ति के लिए विवाह करने का विचार करते हुए कन्या की खोज में पृथ्वी लोक में इधर उधर विचरण करने लगे, किंतु उन्हें कोई भी कन्या प्राप्त नहीं हुई। इसलिए वह अपने पितरों के विचार को अपने मन में लिए बार बार बहुत चिंतित करने लगे थे और अपने मन में सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं और कहां से जाऊं। मेरे पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए कौन सी स्त्री मुझसे विवाह करेगी। इस प्रकार से बहुत देर तक विचार करने के बाद आरसी रुचि ने सोचा, मुझे ब्रह्मा जी की तपस्या करनी चाहिए, वही मुझे सही इस दुविधा से निवारण बता सकते हैं। आरसी रुचि एक वन में जाकर ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगते हैं। आरसी रुचि को 100 वर्ष तक तपस्या करने के बाद परम पिता ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए। तब वहां से रुचि जी अपने समक्ष ब्रह्मा जी को देख करके बहुत ही प्रसन्न होते हैं, उन्हें प्रणाम किया। फिर ब्रह्मा जी आरसी रुचि जी से कहते हैं, हे आरसी रुचि, मैं तुम्हारे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा है मांग सकते हो, मैं तुम्हारे उन वरदानों को अवश्य पूरा करूंगा। तब आरसी रुचि के ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे परमपिता, हमारे पितरों ने हमें विवाह करने के लिए कहा है, परंतु इस उम्र में कोई भी कन्या नहीं मिल पा रही है, इसलिए कृपया करके मुझे कन्या प्रदान करें जिससे विवाह करके मैं संतान प्राप्त कर सकूं। आरसी रुचि जी से ब्रह्मा जी बोले, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से तुम इस संसार के प्रजापति हो जाओगे, तुम्हारे द्वारा संसार की सृष्टि होगी। ब्रह्मा जी आरसी रुचि को आगे कहते हैं, हे पुत्र, तुम्हारे पितरों ने कहा है कि तुम्हें विवाह किसी भी स्त्री से करना चाहिए, इसलिए तुम्हें अपनी पितरों की अभिलाषा को मन में रखते हुए पूजा पाठ करनी चाहिए, जिससे वह प्रसन्न होंगे, तुम्हारी इस कामना को अवश्य पूरा करेंगे और तुम्हें उत्तम स्त्री की प्राप्ति होगी। आरसी रुचि जी करके ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के जाते ही यह बात सुनकर आरसी रुचि अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए अपने मन में दृढ़ संकल्प लिया। उनके बाद वह एक नदी के तट पर पहुंचे और वहां पर एकांत में अपने पितरों का तर्पण करके उनकी आत्मा को तृप्त कर लिया। फिर वह एकाग्रचित होकर के भक्ति पूर्वक अपने पितरों की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़ देव, आरसी रुचि ने अपने पितरों के लिए जो स्तुति करने लगे, इसे प्रत्येक मनुष्य को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि यह स्तुति सभी दुख और दोषों को नष्ट करने वाली होती है। क्यों कोई भी व्यक्ति इससे सिर्फ सुन लेता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें अपने पितरों को आशीर्वाद मिलता है। इसलिए आप सभी इस स्तुति को ध्यान से सुनिए, तभी यह कथा सुनने का आपको लाभ फल प्रदान होगा। भगवान विष्णु जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, आरसी रुचि जी इस प्रकार से अपने पितरों की स्तुति करने लगे कि जो आदि देवता के रूप में विद्वान रहते हैं, जो श्राद्ध के अवसर पर देवताओं से स्वाहा द्वारा तृप्ति किए जाते हैं, उन सभी पितृगण को मैं नमस्कार करता हूँ। स्वर्ग में स्थित महर्षिगण भक्ति मुक्ति से की कामना से मानसिक श्राद्ध द्वारा जिन्हें भक्ति पूर्वक तृप्त करते हैं, उन सभी पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। अग्निश्वास, सर्गार्जय, सोम गर्जन है, वैसे भी इस श्राद्ध में मेरे द्वारा संतृप्त होकर तृप्ति को प्राप्त करें। अग्निशास, तृप्ति मेरी पूर्व दिशा की रक्षा करें। वर्षा नामक पितृगण सर्वदा मेरी दक्षिण दिशा की रक्षा करें। आग्नेयसी पितृगण पश्चिम दिशा की रक्षा करें। सोम पितृगण उत्तर दिशा की रक्षा करें। यह समस्त पितृगण राक्षस, भूत, पिशाच और असुर गणों के कारण उत्पन्न दोषों से नित्य सभी प्रकार की हमारी रक्षा करें। विश्व विभूति
आराध्य धर्म धान्य शुभानंदम भूतिदा भूतिकृतम। भूति नामक जो पितरों हैं 9 गण है तथा कल्याण का काल धराशय, और कलदा हेतु नामक पितरों के 6 गण कहे गए हैं। वह वरवणे वरेण्यम पात पाता नाम से व्याख्यात तथा 7 गण तथा पितृगण गणों के नाशक जो महान महिमा और महाकाल नाम से प्रसिद्ध यह गण है। उन गणों के ही 7 सुखद धर्म धरे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, और उसी समय एक दिव्य ज्योति उत्पन्न हुआ जो आकाश मंडल में चारों ओर व्याख्यात था और घेर लिया। रोशनी को देखकर आरसी रुचि अपने घुटनों पर बैठकर फिर से अपने पितरों की स्तुति करने लगे। आरसी रुचि की स्तुति सुनकर उनके सभी पितृगण उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उनसे के सामने प्रकट हो जाते हैं, और आरसी रुचि ने अपने पुष्पकंद और अमूल पदार्थ से उनका निवेदन किया। वह सभी पितर उन्हीं की धारणा करके उनके सामने प्रकट हुए। उनके बाद आरसी रुचि भक्ति पूर्वक अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने पितरों को प्रणाम करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं। तब उनके सभी पितृगण उनसे प्रसन्न होकर कहते हैं, हे पुत्र, तुम्हारे इस स्तुति से हम बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए तुम्हारी जो भी इच्छा हो वह निसंकोच होकर के मांग सकते हैं। हम तुम्हारी उस मनोकामना को अवश्य पूरी करेंगे। फिर आरसी रुचि नतमस्तक होकर अपने पितरों से कहते हैं, हे पितृगण, ब्रह्मा जी ने मुझे सृष्टि की रक्षा करने के लिए प्रजापति बना दिया है, इसलिए हम आपसे संतान उत्पन्न करने में समर्थ, गुणवान और चित्रवान स्त्री की कामना करते हैं। तब उनके पितृगण उनसे कहते हैं, हे पुत्र, इसी स्थान पर अभी इसी क्षण तुम्हें उत्तम मनोरमा पत्नी की प्राप्ति होगी और उसी से तुम्हारे अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी, और तुम्हारा वह पुत्र बहुत ही बुद्धिमान और बलवान जो रोचक नाम से तीनों लोक में प्रसिद्ध होगा। तुम्हारे पुत्र के भी अत्यंत बलवान, महान, पराक्रमी, महात्मा, ज्ञान को पालन करने वाले बहुत सारे पुत्र होंगे। आरसी रुचि से इतना कहकर आरसी रुचि के पितृगण आशीर्वाद देकर उस स्थान से अंतर्धान हो जाते हैं। पितरों के अंतर्धान होते ही पितरों की कृपा से उसी स्थान पर उसी समय पर नदी के मध्य से एक अत्यंत सुंदर मनमोहन करने वाली प्रलोचना नाम की एक श्रेष्ठ अप्सरा प्रकट होती है, और आरसी रुचि के समीप पहुंचकर श्रेष्ठ अप्सरा अपनी मधुर वाणी से महात्मा रुचि से कहती है, तेजस्वी श्रेष्ठ वरुण के पुत्र महर्षि पुष्कर द्वारा मेरी एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई है। मैं आपको उस सुंदर रूप वाली मनमानिनी नामक कन्या को आपके पत्नी के रूप में प्रदान करती हूँ, और आप कन्या से विवाह करने पर आपको अत्यंत बुद्धिमान मनु नामक के पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर प्रजापति रुचि इस अप्सरा कन्या से विवाह करते हैं। इस प्रकार से आरसी रुचि ने अपने पितरों को प्रसन्न करने के विवाह के लिए कन्या प्राप्त की और अपने वंश को आगे बढ़ाया था। पितरों को प्रसन्न करने का उपाय विस्तार से बताते हैं, क्योंकि यह उपाय मनुष्य के जीवन में पितृ दोष को समाप्त करने और पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष अनुष्ठान, तर्पण, धार्मिक कार्य या पालन करना हेतु है आवश्यक होता है। चलिए हम उन सभी महत्वपूर्ण उपाय के बारे में जानते हैं। पितृ को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण मुख्य उपाय तर्पण विधि होती है। तर्पण का अर्थ होता है जल अर्पण करना। इस विधि के अनुसार पितृ पक्ष के दौरान पितृ जल को हाथ में लेकर पितरों को आवाहन करते हुए उन्हें जल अर्पण करना चाहिए। तर्पण के में काले तिल, दूध और जल का उपयोग करना चाहिए। पवित्र मन और शुद्ध मन से शव करना चाहिए, जिसका पितृगण तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं। पितृ को तर्पण करते समय पितृ का मंत्र
ओम पितृभ्याय स्वाहा का स्मरण करना चाहिए, जिससे पितृगण संतुष्ट होते हैं। माना जाता है इन भोजन अर्पण करने से पितृ तृप्त हो जाते हैं और प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। विशेष रूप से श्राद्ध को गाय को हरी घास रोटी खिलाना चाहिए। कौवे को चावल खीर बहुत ही शुभ माना जाता है। इन कार्य को करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और पितृ दोष मुक्ति मिलती है। भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़ जी, व्यक्ति पितृ दोष के से पीड़ित हो जाते हैं, उसे गया की तीर्थ यात्रा स्थल पर जाकर पिंड दान करना चाहिए, क्योंकि गया जी में पिंड दान करने से पितृ संतुष्ट होते हैं और होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। पिंड दान करने से समय काले तिल का कुश और जौ के आटे से पिंड बनाकर पंडित द्वारा गया जी में पूजा कराई जाती है। फिर चावल पुष्प आदि से पूजा की जाती है। ऐसे पितरों की मोक्ष प्राप्त होती है और उनकी आत्मा को शांति प्रदान होती है और पितृ प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति को श्राद्ध करना चाहिए, सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में मांस मदिरा तमिसा आहार नहीं करना चाहिए, तामसिक आहार नहीं करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में व्रत का दौरान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वह प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु जी कहते हैं गरुड़ जी से, पितरों को संतुष्ट करने के लिए गरीबों, ब्राह्मणों के, साधु और अन्य वस्तुओं का दान देना चाहिए। श्राद्ध के दौरान करने से पितरों की आत्मा को तृप्त प्राप्त होती है। अन्न दान, वस्त्र दान और मनुष्यों को पितरों के आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृदोष की मुक्ति मिल जाती है। इस कार्य से पितृगण प्रसन्न होकर घर परिवार को सुख समृद्धि आशीर्वाद देते हैं। पवित्र नदियों में स्नान करके जल अर्पित करना विशेष रूप से माना जाता है। समाप्त हो जाता है। गंगा स्नान करने में सभी पाप धुल जाते हैं, जिससे पितरों की आत्मा की शांति मिलती है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए भगवत गीता का 11वां अध्याय पाठ करना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। भगवत गीता का पाठ करने से पितरों की आत्मा की शांति मिलती है, उनके वंशों पर उनकी कृपा बनी रहती है। भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़ जी, किसी कारणवश अगर व्यक्ति 14 दिन के श्राद्ध न कर पाए तो अमावस्या के दिन श्राद्ध का अंतिम दिन श्राद्ध को नष्ट करनी चाहिए और उसका तर्पण करना चाहिए, जिससे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। मित्रों, भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, अब आपको आपके प्रश्नों के शायद उत्तर मिल गए होंगे। तब गरुड़ जी कहते हैं, हे प्रभु, हमने हमारे इस पितृपक्ष की कथा का माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम दिया है, इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं इस कथा को समस्त देवलोक में अब अवश्य विख्यात करूंगा। इस प्रकार का कथा कहकर भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ जी पितृपक्ष की एक पावन कथा को सुनाई। श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति पालन करता है उस व्यक्ति को कभी पितृदोष का सामना नहीं करना पड़ता। उसके पुत्र सदैव प्रसन्न रहते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।